हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग। ये क्विक एनर्जी अपडेट की तरह रहेगी। जब भी मैं कार्ड शफल करूं तो अपने पार्टनर का, पर्सन का ध्यान ज़रूर कीजिए ताकि आपको इनकी एनर्जी जानने का मौका मिले। पेज ऑफ हैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द टावर, सिक्स ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, ग्रेट, द सन, आपके सामने ही कार्ड शफल करे हूँ, और द मून, यस। एंड बॉटम में देखें फाइव ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं कि इस बंदे का या बंदी का हाल क्या है आपके बगैर। तो फाइव कप्स की एनर्जी है कि आपके बगैर बहुत ही जीवन सुना लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको खो के उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इस वक्त उनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे वो जिसमें एक अटकने जैसे फीलिंग है ना, जहाँ पे कुछ जब गले में ऐसा लगता है ना हम निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, ऐसा वाली अजीब ही फीलिंग है। जैसे में अब एक बहुत ज़्यादा स्टक फीलिंग आ रही है, जबकि हैंगमैन का कार्ड नहीं आया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जहाँ पे ये आइसोलेशन में गए हैं, वो अपने आप में रहना पसंद कर रहे हैं, या तो ये भीड़ में तन्हा बन के रह गए हैं या फिर अकेले रहना पसंद करते हैं। वो ज़्यादा घुल मिलना नहीं चाहते, या घुल मिलते हैं भी। सपोज़ किसी फंक्शन में जाना पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है ना कोई चीज़ वो अटेंड तो करते हैं या काम में है, लेकिन अपना काम करने में या अपने मतलब जैसे कि पार्टी चल रही है लेकिन एक कोने में बैठ के मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि या तो आपकी डीपीज देखते हैं या आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि एक फंक्शन जब होता है या किसी बहाने से वो कहीं जा पाते हैं, या काम के बहाने से ही जब वो बाहर निकलते हैं या उस सिचुएशन में होते हैं, तब वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख सकते हैं। ये आपको उस रातों को आपको बहुत याद करते हैं, और रातों को भी आपके ऊपर नज़र है, ऑनलाइन भी हो सकती है। और कुछ केसेस में अगर पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी इनके दिमाग में, थॉट्स में आप 24/7 चलते रहते हो सकता है। चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है कि ये आपको ड्रीम्स में बहुत इमेजिन करते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसीज होती है क्या करे कैसे करे, क्योंकि इनके दिल में अभी जो आपके लिए प्यार है, बहुत ज़्यादा जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कि जैसे उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि ना कि आपको खोकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सुख चैन नहीं खोया, अपनी सच में एक दिल का कुछ हिस्सा खो गया है, अपनी ज़िंदगी का जैसे ना एक सुकून छीन लिया हो, वो वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा है। कि उनको ऐसा लगता है ना कि होने के लिए सब कुछ है, होने के लिए सब कुछ है, और सब कुछ जैसे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक चीज़ में जो एक जान होती है ना, मतलब एक शरीर तो जिंदा है लेकिन उसमें जान नहीं है, वो वाली फीलिंग है। बहुत अच्छे से रूटीन है, सब कुछ है, लेकिन उसमें ना कोई एक हैप्पीनेस नहीं है, कुछ भी चीज़ का सोल हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में जो भी ये उनकी गलती है, वो मानते हैं, वो समझते हैं कि यस इनकी ही गलती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन है ना, मतलब कैसे ठीक होगी। उनको ऐसा लगता है बस एक मिरेकल ही हो सकता है कि उनकी अंधेरी लाइफ में कोई तो एक सूरज चमकेगा, लेकिन उनको ऐसा बहुत ज़्यादा होप ही कम आता है। वो ऐसा लगता है कि आप वो चीज़ उन्होंने एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, ये वाली फीलिंग बहुत है। आपके केस में पॉसिबिलिटी है कि जो उनकी मदर है या फिर सास, मतलब मैरिड है तो सास वगैरह, ये थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, और
उनका मैरिड होना, एक थर्ड पार्टी इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। और यस, कुछ हद तक मुझे सिर्फ फाइनेंसेस या करियर जॉब इतना थर्ड पार्टी इशू नहीं लग रहा जितनी पेरेंट्स और एक दूसरा पर्सन जो मैरिड है वो भी एक सिचुएशन फील हो रही है। मदर और फादर दोनों भी हो सकते हैं। और ये बेसिकली अपनी लाइफ में ना कुछ पैशन चाहते हैं, कुछ जीतना चाहते हैं, अपने गोल के ऊपर फोकस है, उनको ऐसा लगता है ना कि माना कि वो करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन जैसे आप नहीं हो या कोई सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई है, उनको ऐसा लगता है ना ये सब करके फ़ायदा क्या, होने के लिए तो सब कुछ है लेकिन फ़ायदा क्या उसका, उसमें क्या चीज़ है, क्या मिलेगा, वो वाली चीज़ है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट से फेस करते हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में तो फाइनेंसेस के प्रॉब्लम हो और रिलेशनशिप में बहुत 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 ज़्यादा झगड़े वगैरह सब चालू है, उनको बहुत फील हो रहा है, उनसे आपसे बात करने का, आपको देखने का वगैरह बहुत फील हो रहा है। लेकिन उनको ऐसा लगता है ना जब आपके बारे में सोचते हैं या आपके पास आते हैं तो उनको एक अलग ही एहसास होता है कि जैसे कि किसी ने नई जान डाल दी हो, उनको होप फील होता है। इसलिए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन समाव ऐसा लग रहा है ना कुछ कंट्रोलिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पाते। बहुत इगोइस्टिक मुझे फील होता है कि ज़्यादा अपनी ही ज़िद में पड़ने वाला इंसान है, जहाँ पे किसी की सुनते नहीं है, या फिर अभी ऐसा है ना कि ये किसी के सुनना ना उनकी मजबूरी है, कुछ रिलेटेड टू फाइनेंस है या कुछ स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, या फिर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उनका समाज में नाम खराब हो या आपका नाम खराब हो, इसकी डर की वजह से वो आपकी तरफ आने का सोच नहीं सकते, लेकिन उनके दिल में सिर्फ आप बसे हो वो फील होता है, क्योंकि ऐसा कप्स की एनर्जी है। ये आपकी तरफ कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनकी जो फीलिंग है ना जितनी कंट्रोल या दबती जा रही है ना, आपको पता है कि जब भी प्रेशर ज़्यादा होता है तो प्रेशर कुकर फट जाता है। वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये जितना दबाने की कोशिश करे उतना वो प्रेशर उनको मतलब लाइक ना फट जाएगा वाली एनर्जी, मतलब वो बाहर ही निकल के आ जाएगा कि कुछ भी करो, लेकिन बाहर सिचुएशंस मतलब रहने नहीं देगी। जजमेंट का कार्ड फील हो रहा है मुझे कि यस, मतलब ये होगा ही, उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चल सकता कि भाई ऐसे ही चलो चलो चलो। देखते हैं कि रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो शायद आपकी फ्रेंड्स की मदद की वजह से आप दोनों का रिश्ता शायद ठीक हो, या कुछ भी फ्रेंड्स की मदद लेनी चाहिए, ये यूनिवर्स का गाइडेंस है। और ट्रस्ट, तो इस रिश्ते में कहीं ट्रस्ट इशू मिसिंग था या उसी वजह से इस रिश्ते में खराबी आई थी, इसके लिए, या आपको उन पर ट्रस्ट नहीं या उनको आपके ट्रस्ट नहीं, कि समय ऐसा लग रहा है कि उनको ना आपकी एनर्जी नहीं मिल रही, उसके लिए उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप मतलब वो बहुत ज़्यादा अपना इनसिक्योर हो रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो हो सकता है कि आप लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन यूनिवर्स का कहना है कि आपको इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, आपको इस इंसान को एक मौका देना चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस कि ये गाइडेंस निकल के आया, लेकिन आपकी सिचुएशन में क्या बिगड़ा है, क्या सही है और क्या होना है, ये आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो ये इंसान के पास मतलब घूम फिर के यही आना, उनका भी आपका भी, इसका कारण यही है कि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, लाइक पिछले जन्मों से ही रिश्ता है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आपको उनको देखते ही एहसास होता है कि इस इंसान को मैंने पहले भी कहीं देखा है, या कुछ खास है कि जहाँ पे आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हो। लास्ट कार्ड, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो बहुत ही जल्द आपका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने वाला है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये इंट्यूशनली या ड्रीम्स के थ्रू आपकी तरफ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, अगर ये मिलने नहीं आ सके तो। लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जहाँ पे पॉसिबल है उनको मिलने आना, ये ज़रूर मिलने आना चाहेंगे और अपनी दिल की बात जो भी है शेयर करना चाहेंगे। जो भी मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी क्लियर करना चाहेंगे और स्पेशली आपके साथ अच्छे पल बिताना चाहेंगे।
देखते हैं कि लव मैसेजेस। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। आप दोनों का मतलब इनका कहना है ना कि आपके साथ जो रिश्ता है उसकी वजह से उनको लगता है कि हमारा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकता है, एक खूबसूरत फ्यूचर हो सकता है। यू ऑलवेज गिव मी अ क्यूट नेम्स। आप शायद उनको अलग अलग और वो भी क्यूट नेम से बुलाते हो, वो उनको बहुत पसंद है और उसी को मिस किया जा रहा है। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी आई एम ओके। तो आपकी एनर्जी नहीं मिल रही ना, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल टेक्स्ट करें। बट मेरा सजेशन ये है, सजेशन मैं आपका एडवाइस नहीं कर रही हूँ, सजेशन ये है कि उनको ही सामने से आना चाहिए। यू आर माई इंस्पिरेशन। आप ये मतलब मैंने बोला कि ये इंसान की लाइफ एक रूटीन बन चुके हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो जान है, मतलब आप उस हर चीज़ को मतलब इंस्पिरेशन है कि आप जिस तरह से उनको मोटिवेट करते हो, उनको उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनको समझते हो, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई विल टेल थिंग्स आर गुड और बैड। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे इंट्यूटिव हो, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप ही उनको हमेशा गाइड करते रहे कि देखो ये ना सही नहीं है, ये सिचुएशन सही नहीं है, पर्सन सही नहीं है। तो हमेशा आप उनको सलाह देते थे, लेकिन उन्होंने शायद कभी माना नहीं। लेकिन अभी उनको बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो उनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आप हमेशा उनको जो कहते थे वो कितना मायने रखता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।